Hello everyone. In last video we have discussed about the omega and big O notation. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थीटा नोटेशन. सो थीटा नोटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा सिंबल से. एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या हैं, ये सारी चीजें हम फर्स्ट वीडियो में आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुके हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल. जो थीटा नोटेशन है मेरा, वो बेसिकली आपका एवरेज केस के लिए आप यूज करते हैं. मतलब किसी पर्टिकुलर एल्गोरिथम का, लेट सपोज आपने ये बोला कि मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम है, तो मर्ज शॉर्ट एल्गोरिथम में आपने ये बोला कि वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस, तीनों के तीनों केसेस n log n होते हैं. बट हमने यदि क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम पढ़ा तो क्विक शॉर्ट के केस में हमने बोला कि द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज क्विक शॉर्ट इज ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, बट द एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक शॉर्ट इज n log n. ठीक है, तो एवरेज मतलब मे बी एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, ना अपर है ना लोअर है. एवरेज मतलब बीच का टाइम, तो उसको आप बोलते हैं एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा नोटेशन से. जब हम एवरेज की बात करते हैं तो हमने ये बोला कि आपके कि दोनों के दोनों पर्टिकुलर फंक्शंस, मतलब हमारे पास में दो फंक्शंस हैं, एक एफ ऑफ एन और एक जी ऑफ एन है. एक वो पर्टिकुलर पॉइंट जिस पॉइंट्स के ऊपर एक पर्टिकुलर फंक्शन आपका ग्रो कर रहा है. तो हम क्या बोल रहे हैं, अब इस पर्टिकुलर केस पे एवरेज केस की बात कर रहे हैं. मतलब एवरेज जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास टोटल तीन चीजें हैं. क्या क्या तीन चीजें हैं? एक तो एफ ऑफ एन है, ठीक है, और एक सी डॉट जी ऑफ एन है. मतलब हम जब एवरेज निकालते हैं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बिग ओ एंड ओमेगा नोटेशन. तो बिग ओ का फंक्शन क्या था आपके पास में? एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल टू सी डॉट जी ऑफ एन. ओमेगा का फंक्शन क्या है आपके पास में? एफ ऑफ एन इज ग्रेटर इक्वल्स टू सी डॉट जी ऑफ एन. ठीक है, क्योंकि हम यहां पर दो कांस्टेंट ले रहे हैं तो इसको कर देता हूं C1, इसको कर देता हूं C2, ताकि अंडरस्टैंडिंग पर्पज से समझ में आए. अगेन यदि डेफिनेशन की बात करें तो हमारे पास में सेम वही चीज है कि लेट एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन बोथ आर दी पॉजिटिव फंक्शंस. तो दोनों के दोनों हमारे पास में क्या है? पॉजिटिव फंक्शंस हैं. और यहां पर जो फंक्शंस हैं पॉजिटिव, और हमने बोला C1 एंड C2 इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. दो कांस्टेंट हैं जो कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और एन नोट जो पॉइंट है आपका वो ग्रेटर इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. ठीक है, नाउ अब यहां पर देखिए आप, मैंने दोनों फंक्शंस ले लिए, एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन. तो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ठीक है, सो एफ ऑफ एन इज लेस देन इक्वल्स टू, इज लेस देन इक्वल्स टू, तो किससे? सबसे पहला वाला कि ये वाला एफ ऑफ एन क्या है? ये वाला एफ ऑफ एन ग्रेटर है. ठीक है, तो ये वाला एफ ऑफ एन ग्रेटर है, तो एफ ऑफ एन इज ग्रेटर किससे? C2 डॉट जी ऑफ एन से. ठीक है, और एफ ऑफ एन जो है लेस है किससे? C1 डॉट जी ऑफ एन से. ठीक है, या आप वाइस वर्सा करके देख सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. सो ये हो गया एफ ऑफ एन. ग्रेटर कौन सा है, लेस कौन सा है? C2 डॉट जी ऑफ एन. और ग्रेटर कौन सा हो रहा है? C1 डॉट जी ऑफ एन. तो हम क्या कर रहे हैं? इन दोनों का एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, नाउ अब हमने क्या बोला कि एक वो पॉइंट जिस पॉइंट के बाद में C1 डॉट जी ऑफ एन ऑलवेज ग्रो करेगा, एक वो पॉइंट जिससे C2 डॉट जी ऑफ एन ऑलवेज आपका ग्रो करेगा. लास्ट वीडियो में जो एग्जांपल्स हमने देखे उस एग्जांपल को भी आप यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे. यदि दो कांस्टेंट है तो आप इजीली कर सकते हैं. सो पर्पस ऑफ द थीटा नोटेशन इज टू कैलकुलेट द एवरेज बाउंड. हम दोनों का एवरेज लेंगे, मतलब हमारे पास में एक लोअर बाउंड है, मतलब मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारे पास में, मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी है. उन दोनों को जब आप मर्ज करेंगे तो आपको थीटा नोटेशन मिलेगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पे बेस्ड, विच इज द प्रॉपर्टीज, और जो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करते हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.